सियासत से आ रही है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर परचम लहराया है। 12 वार्डों में से 7 पर बीजेपी की जीत हुई है। 3 वार्डों में आम आदमी पार्टी और 1 वार्ड में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और साथ में 1 वार्ड में निर्दलीय की जीत हुई है। तो 3 वार्डों में आम आदमी पार्टी, 1 वार्ड में कांग्रेस, 1 में निर्दलीय और बाकी सभी में बीजेपी ने जीत का झंडा गाड़ा है। तो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लगातार बीजेपी दिल्ली में शानदार प्रदर्शन कर रही है। चाहे वो एमसीडी के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, हर जगह बीजेपी यहां लीड लेती हुई नजर आ रही है। ये जो उपचुनाव हुए 12 वार्डों के, इसके नतीजे आज घोषित कर दिए गए। सबसे ज्यादा सीट बीजेपी ने जीती है, 7 सीट जीती हैं बीजेपी ने। वहीं आम आदमी पार्टी ने 3, वही आम आदमी पार्टी जिसका चाहे एमसीडी हो या फिर विधानसभा चुनाव, दिल्ली में सत्ता पर हमेशा कब्जा रहता था, हमेशा लीड करती थी, वही आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे बैकफुट पे आती हुई नजर आ रही है और बीजेपी हर चुनाव में फ्रंट से लीड करती हुई शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ये उपचुनाव 12 वार्डों में हुए थे, 7 पे बीजेपी को जीत मिली है, 3 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हालांकि कई बार सिफर पे रह जाती है, कह सकते हैं। ये बेहतर थोड़े से नतीजे हैं कि 1 नंबर यानी कि 1 सीट पे कांग्रेस ने इन एमसीडी उपचुनावों में जीत दर्ज की है और 1 सीट निर्दलीय को भी मिली है। हालांकि कांग्रेस का हाल बहुत बुरा है, लेकिन कह सकते हैं सिफर से ऊपर उठना अपने आप में एक बड़ी बात है। और दूसरी तरफ बीजेपी 7 सीटों से आगे आ रही है। आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस लगातार गिरता ही जा रहा है। महज 3 वार्डों में आम आदमी पार्टी को यहां पर जीत नसीब हुई है। तो देश की राजधानी दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ग्रेटर कैलाश वार्ड में बीजेपी की अंजुम मंडल जीती है, विनोद नगर वार्ड से बीजेपी की सरला चौधरी जीती हैं और साथ में मुंडका से आम आदमी पार्टी के अनिल लाकड़ा को जीत हासिल हुई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी ब्रायन थॉमस का। ब्रायन, जरा बताएं, एक वक्त आम आदमी पार्टी का कब्जा रहता था दिल्ली की सियासत में, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा या फिर एमसीडी के चुनाव हो, हर जगह बीजेपी ने अब आम आदमी पार्टी को मात देना शुरू कर दिया है। 7 सीटें जीती है 12 में से। किस तरह से देखें इस जीत को? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी ने 7, आम आदमी पार्टी ने 3 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। जैसे आपने बताया कुल 12 वार्डों में 38.51% की वोटिंग हुई थी, जिनमें 12 सीटों पर उपचुनाव हुआ, उनमें से पहले 9 बीजेपी के पास थी। इसीलिए इस बार के नतीजे उनके लिए थोड़ा एक प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, पर कहीं ना कहीं बीजेपी का जो विक्ट्री सिंबल रहा है, जो विक्टोरियस बीजेपी हमेशा से रही है, वो क्लेम करती हुई नजर आ रही थी। पहले भी जो विधानसभा चुनाव हुआ था दिल्ली में, वहां भी बीजेपी ने जीत हासिल की और इस बार भी बीजेपी का एक बड़ा जीत है, क्योंकि बीजेपी ने उपचुनाव में 7 सीटों में अपनी जीत हासिल की है। उसमें आम आदमी पार्टी को 3 मिला और कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं एक खाता खोला 1 सीट जीत के। अगर दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में हुई उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है, उसमें जैसे हमने बताया कि जो सीट आई है संगम विहार ए पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। उनमें से जिन 12 वार्डों में 30 नवंबर को वोटिंग हुई थी, उसमें से भी 9 पहले बीजेपी के पास थी और बाकी आम आदमी पार्टी के पास थी। इसके अलावा 2022 की जो एमसीडी चुनाव हुआ था, उसमें भी 50% पोलिंग हुई थी। इस बार थोड़ा पोलिंग में कम हुआ है, क्योंकि इस बार 38.51% का ही रिजल्ट आया है। और जिन वार्डों पर उपचुनाव हुआ था, उसमें मुंडका, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका बी, रिशुआ कला, नारायणा, संगम विहार ए, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर शामिल थे। और कुल 51 कैंडिडेट्स फील्ड में थे, जिनमें से 26 महिला और 25 पुरुष थे। और सबकी शुरुआत में हुई असेंबली इलेक्शन में भी बीजेपी की बड़ी जीत के बाद ये उपचुनाव, दिल्ली का जो पॉलिटिकल मूड भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं एक विनिंग स्ट्रीक में है। पहले दिल्ली की विधानसभा की बात करें, फिर बिहार में जो इलेक्शंस हुए उसमें एक बड़ी जीत हासिल की और अभी जो उपचुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना जो विक्टोरियस मार्क है वो दर्ज कर दिया। जी और ब्रायन क्या कहें, क्योंकि हमने देखा है दिल्ली की जनता किसी भी पार्टी को पूरा मौका देती है। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी 15 साल तक रही, अरविंद केजरीवाल 10 साल तक रहे और अब बीजेपी ने वापसी की है,
और ये मूड देख रहे हैं, चाहे विधानसभा हो या एमसीडी का, क्या अब एक लंबी पारी बीजेपी यानी विरोधियों के लिए, खासकर विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा मुश्किल होगा अब कमबैक करना? 2 मिनट जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैं बता रहा था, जैसे आपने भी बताया, बीजेपी का जो एक विनिंग स्ट्रीक है वो मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक लिटमस टेस्ट भी था उपचुनाव में, और बीजेपी कहीं ना कहीं हर जगह खड़ी उतरी है। जहां बीजेपी की नजर की बात करें, बीजेपी का जो एजेंडा है वो काफी क्लियर था। जो विधानसभा के पहले भी जो इलेक्शन के एजेंडास थे वो बीजेपी द्वारा काफी ज्यादा क्लियर था, और उपचुनाव में भी उनका जो स्ट्रेटेजी था, उनका जो नीति था, रणनीति था, वो भी काफी ज्यादा क्लियर था। और कहीं ना कहीं जो अगर हम सिटीजन्स की बात करें, जो लोग हैं, जो स्पेक्टेटर्स है उनकी बात करें, जो वोटर्स है उनकी बात करें, वो भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है बीजेपी के इस जीत से, बीजेपी के कंटेस्ट करने से। और कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आ रहे हैं, वो भी जो नतीजे निकल रहे हैं, उसमें भी काफी ज्यादा समझ आ रहा है कि बीजेपी ने इस उपचुनाव में 7 सीटों पे जीत बना ली है जी। और ब्रायन, कांग्रेस के प्रदर्शन को किस तरह से देखें? एक सीट मिली है, इसे इसे क्या माने कि? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी जीत होगी उनके लिए, क्योंकि इतने जो इलेक्शंस लड़ रहे थे उसमें उनको कोई सीट नहीं मिल रही थी। कांग्रेस लीडर सुरेश चौधरी ने भी बाइपोल वार्ड नंबर 163 संगम विहार से जीतने के बाद उन्होंने ये कहा था कि वो क्रेडिट दे रहे हैं इस जीत को संगम विहार के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनको। उन्होंने ये भी कहा कि जो सारे बीजेपी लीडर्स है, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ आया पर उनका जो काम है वो नहीं दिखा। उन्होंने मीडिया से भी बात किया, सुरेश चौधरी ने मीडिया को ये बताते हुए उनको, जो वोटर्स है संगम विहार के जो वोटर्स है, उनको थैंक यू करते हुए कहा कि ये जीत उनके लिए काफी ज्यादा मायने रखती है। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि कांग्रेस बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी खाता खोलने के लिए, पर ये यहाँ एक सीट मिलना कांग्रेस के लिए एक सफलता की बात है जी। शुक्रिया ब्रायन तमाम जानकारी के लिए।